अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलएलबी पार्ट 3 का पहला पेपर सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट का है, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड का जो पोर्शन है वो लेंथी पोर्शन है, यानी 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका सीपीसी में से आएगा और 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका आएगा लिमिटेशन एक्ट में से। इन दोनों के आपको वहाँ पे बियर एक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वैसे एहतियाती तौर पर अपना जो बियर एक्ट है वो साथ लेके जाएं। हो सकता है कि वहाँ पे उनके पास उतनी तादाद में बियर एक्ट्स ना हों जितने के रिक्वायर्ड हैं। आप अपनी गाड़ी में या बाइक पे जैसे भी जाएं तो अपने बियर एक्ट साथ लेके जाएं और कोशिश करें कि बियर एक्ट आपके पास वो वाले हों जिसमें कुछ तहरीर ना किया हो, ताकि एग्ज़ामिनर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो उस पर। बाकी रहा कि अब तैयारी आपने कैसे करनी है इस पेपर की। इस पेपर में जो टेक्निकल चीज़ें हैं पहले मैं वो आपको वो डिस्कस करा देता हूँ। आपने पेपर को पहला पेपर है, बड़े अरसे बाद बच्चे अपियर होते हैं, साल का टाइम होता है, फिर टेस्ट वगैरह भी मोस्टली बच्चे नहीं देते। और बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ा हुआ भी नहीं होता ये पूरा सिलेबस। तो इस टाइम में तैयारी से ज़्यादा कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपका पेपर अच्छा हो जाता है और आप कामयाब हो जाते हैं। इसमें बियर एक्ट आपको मिलेंगे तो बियर एक्ट वाली भी एक नई चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि आपने पहली दफ़ा एग्ज़ाम में देख कर लिखना है। उससे पहले आपका ख्याल है कि वो चीटिंग होती है, अब ये चीटिंग नहीं कहलाएगी। ये आपके सामने बियर एक्ट होंगे, आपने उसी को देख के वहाँ से आपने लिखना होगा। अब आपने बिल्कुल वैसे कॉपी नहीं करना होता। मकसद जो बियर एक्ट का होता है वो ये होता है कि वो आपको रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें, आपके माइंड में आ जाती हैं। आपने लिखना अपने अल्फाज में होता है, लेकिन मकसद वही होता है जो आपके सामने बियर एक्ट में पड़ा होता है। बियर एक्ट के जो अल्फाज हैं उनको ज़रा घुमा फिरा कर आसान करके सही तरीके से आपने लिखना है। और आपने लिखते हुए ऐसा नहीं करना कि बियर एक्ट से एक फ़िक्रा पढ़ लेना है फिर उसके बाद आपने पेपर पे उसे राइट डाउन कर लेना है। ऐसे नहीं करना, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपके पास 35 मिनट होंगे एक क्वेश्चन के लिए, ये भी माइंड में रखिएगा। पहले क्वेश्चन को 1 घंटा नहीं देना, वरना 2 घंटे बच जाएंगे, 4 क्वेश्चन बच जाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर आखिरी 3 के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। आप 35 मिनट का मतलब है 35 ही मिनट दें, ताकि आपका पेपर आखिर तक 5 सवाल आप सही तरीके से कर सकें। मोस्टली ऐसा होता है कि हम पहले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है और हमें जो आखिरी क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है वो कोई 10-15 मिनट मिलते हैं, जिसमें फिर ना राइटिंग सही तरह बनती है, ना ही उसे अच्छे अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यानी इसका मतलब है हम 4 क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने उसी में से पास होना है, जिसके एग्रीगेट हमें 45% तो लाजमी बनाना होता है। तो 80 में से 45 स्कोर लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने चारों पांचों सवालों को अच्छे तरीके से करना है, उनको पूरा प्रॉपर टाइम देना है। 35 मिनट हर क्वेश्चन को दें, ताकि आपका वो जो पेपर है वो जब चेक हो तो उसमें आपको आखिरी क्वेश्चन के भी अच्छे नंबर मिल जाएं और आप पास हो जाएं। क्वेश्चन आपको ना भी आता हो, कोई भी सूरत हाल हो, जैसे भी हो, आप 5 सवाल हर सूरत अटैम्प्ट करें। 5 के अलावा अगर आप 4 सवाल करके आते हैं तो आप खुद को खुद फेल करके आएंगे। ये हर पार्ट के अंदर पहली पॉलिसी तो अपनी यही रखें। एग्जामिनर आपको नहीं कह रहा होता कि आप क्वेश्चन हल करें, वो आपको कहते हैं अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी आप कोशिश करें। अब वो कोशिश आपकी दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप स्टूडेंट हैं, आप कोई आलिम नहीं होते या फाजिल नहीं होते कि आपने 100% ठीक जवाब देने होते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहा होता है कि आप उसका पहला कहना मानेंगे, आप 5 सवाल ज़रूर करेंगे। तो उसमें अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई इशू नहीं, आप 5 सवाल पूरे करें। एक ही शीट मिलती है, शीट का भी ख्याल करना है, लाइनें नहीं छोड़नी, बड़ा बड़ा करके भी नहीं लिखना, ना इतना छोटा लिखें कि आधी शीट कवर हो। इसका पेपर का पेट भी भर दें आप, और साथ ये भी कर दें कि आप 5 सवाल भी अटैम्प्ट कर लें। कोशिश करें जब आपके 5 सवाल पूरे हो जाएं तो आपका कोई एक आध पेज या एक आध लीफ बाकी हो, इससे ज़्यादा बाकी ना रहे या एंड तक ही चले जाएं।
एक्स्ट्रा शीट वहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बेयर एक्ट में से लिखते हुए जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि आप अपना, अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो सीधे हाथ से आप लिखें, और जो अपना बायां हाथ है उसको आप बेयर एक्ट की उस लाइन पे रखें, अपनी फिंगर को जिस लाइन पे आप लिख रहे हैं आप वहाँ से अपनी फिंगर ना हटाएं, शहादत वाली फिंगर। इससे ये होगा कि आपको बार बार अपनी नज़रें बियर एक्ट के उस लाइन को ढूंढने पे सर्फ नहीं होंगी जहाँ पे आप मौजूद हैं। तो ये नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, आपने इसका बहुत बहुत ख्याल करना है, वरना 35 मिनट में आपको दो काम करने हैं, यानी देखना भी है और लिखना भी है। वरना आपके पास अब तक जो पिछले पेपर्स थे पार्ट 1 में और 2 में, उसमें ऐसा सीन नहीं था, उसमें सिर्फ आपका दिमाग चल रहा होता था और आप लिख रहे होते थे। अब आपका दिमाग भी काम करेगा क्योंकि आपने फ़िक्रे को ज़रा रिवर्स करना है, फ़िक्रे को ज़रा आपने अपने अल्फाज में तब्दील करना है, उसकी इंग्लिश ठीक करनी है, उसको उसी तरह जिस तरह सेक्शंस लिखे हुए हैं उस अंदाज में नहीं लिखना। पहला क्वेश्चन मोस्टली आपको जो होता है वो डेफिनेशंस क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन 2 में है सीपीसी के अंदर, वहाँ से वो दिया होता है। अब आपने डेफिनेशन जब लिखनी है तो आपने उसको कुछ इस तरह लिखना है, यानी मिसाल के तौर पे वो डिक्री की पूछ लेता है तो डिक्री की तारीफ़ आप जब करने बैठेंगे तो आपने वहाँ से कट पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा अपने फ़िक्रे को अपने अल्फाज में तब्दील कर लेना है। जैसे आप उसे लिख सकते हैं कि डिक्री इज़ डिफाइंड एंड कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 इन सीपीसी 1908। आपने ये लिखने के बाद 1908 को भी आपने उसमें जिस सब सेक्शन लिखते हैं ब्रैकेट लगा के उस तरह लिखना है। इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें कि ये वाला फ़िक्रा आपने शुरू में लिख के उसके बाद वो करना है, ताकि आप उसको बताएं कि मैंने इसको बेयर एक्ट में ढूंढा है। बेयर एक्ट के ऊपर आपने वर्क कर लेना है आज, आज रात कर लें, कल का दिन कर लें, आज आपने, आज और कल आपने यही करना है। आपको इस टाइम में तैयारी आपकी मुमकिन नहीं है, जितना बड़ा सिलेबस है। सिर्फ अगर आपने इस टेक्निक को कर लिया और मेरी इस ऑडियो को 3 से 4 दफ़ा आपने सुन लिया, ये आपका मैक्सिमम ये रिकॉर्डिंग 2 घंटे ले जाएगी। अगर 3 दफ़ा भी सुनते हैं तो ये आपके 6 घंटे ले जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जो आपके पास नोट्स हैं, बुक है, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उस क्वेश्चन में जाएं और जाके उसको एक दफ़ा आप देख लें। मेन जो वर्क है वो जो आपने करना है ना, वो ये है कि आप सेक्शन देखें अपने नोट्स के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको साथ, मेरा बताया हुआ सेक्शन आप जाके अपनी जो बियर एक्ट है, सब्स कलर का बियर एक्ट आपके पास होगा सीपीसी का, उसको खोलें। पहले जो स्टार्ट के उसके कंटेंट्स वाले पेजेस हैं, स्टार्ट में उसके सेक्शन दिए हुए हैं, फिर ऑर्डर हैं, रूल नहीं दिए हुए। ऑर्डर खोलेंगे उसी के अंदर जो पहली हेडिंग होती है वो पहला रूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा रूल, 1 2 3 4 5। सेक्शन शुरू में है, सेक्शन ख़त्म होंगे, ऑर्डर शुरू हो जाएंगे, और ऑर्डर के अंदर जाके उसके रूल मौजूद होते हैं, उसके उसका जिक्र कंटेंट्स में कहीं नहीं होता। मैं आज जैसे जैसे आपको बताता जाता हूँ, आपने उसको एक दफ़ा कंटेंट्स में देखना है, कंटेंट्स से देखकर आपने उन पेजेस को भी देख लेना है कि ये यहाँ पे मौजूद है, आपने तसल्ली कर लेनी है। आप उसको देख लेंगे तो आप उस जगह से आशना हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आपके लिए वो बिल्कुल नए होंगे। आप जैसे उन्हें देखेंगे आप कहेंगे पता नहीं ये देखे हुए तो नहीं है पहले कभी। आपने एक दफ़ा देख लेना है, उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। थोड़ा सा आप अगर इस तरह का वर्क कर लेंगे तो ये आपको वहाँ पे आपके लिए नई प्रैक्टिस नहीं होगी, बल्कि आपको लगेगा ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये कल के दिन में, आज रात के उस टाइम में आपने बार बार इसी को अगर कर लिया तो इंशाल्लाह आप 100% जो है वो कामयाब हो जाएंगे।